बरगदपुर गांव दिन में जितना शांत लगता था, रात होते ही उतना ही असहज। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना शिव मंदिर, पत्थरों से बना, काई से ढका हुआ और समय से बहुत पीछे छूटा हुआ। उस मंदिर की घंटी के बारे में गांव में एक अजीब सी बात मशहूर थी। वह घंटी बिना छुए बज जाती थी। पुजारी हरिदत्त इस बात को हमेशा अंधविश्वास कहकर टाल देता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह खुद भी बेचैन रहने लगा था। वजह थी घंटी का अचानक और अनचाहा बजना, और हर बार किसी के झूठ बोलने पर। उस रात बारिश हो रही थी। मंदिर के आंगन में केवल 3 लोग थे: पुजारी हरिदत्त, गांव का डॉक्टर शरद और एक गूंगा बच्चा, नीलू। नीलू बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाता था। वह अक्सर मंदिर के आसपास मंडराता रहता और घंटी को घूरता रहता। डॉक्टर शरद ने धीमी आवाज में कहा, पंडित जी, आज फिर घंटी बजी। जब गांव का पटवारी यहां बैठकर कसम खा रहा था कि उसने अनाज में मिलावट नहीं की। हरिदत्त ने माथे पर पड़े पसीने को पोंछा। संयोग होगा, उसने कहा। घंटी अपने आप बज उठी। तीनों चौंक गए। डॉक्टर ने पुजारी की ओर देखा। आपने अभी कहा संयोग होगा, क्या आप खुद इस पर यकीन करते हैं? हरिदत्त कुछ पल चुप रहा। घंटी फिर बजी। इस बार आवाज और तेज थी। मंदिर के भीतर अजीब सी ठंड फैल गई। नीलू ने अचानक जमीन पर उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। झूठ, झूठ, झूठ। डॉक्टर शरद का गला सूख गया। ये बच्चा ये कैसे जानता है? पुजारी की आंखें मंदिर के गर्भगृह की ओर टिक गईं। वहां अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस अंधेरे के भीतर से उन्हें देख रहा हो। गांव में पिछले 1 महीने में कई अजीब घटनाएं हुई थीं। जो भी मंदिर में बैठकर झूठ बोलता, उसकी पोल कुछ ही घंटों में खुल जाती। किसी की चोरी पकड़ी गई, किसी का अफेयर सामने आया, किसी ने जहर मिला दूध बेचा और उसी रात उसकी भैंस मर गई। लोग डरने लगे थे। डॉक्टर ने फुसफुसाकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मंदिर में कुछ है जो सुनता है? हरिदत्त ने गहरी सांस ली। इस मंदिर की घंटी मेरे गुरु ने लगाई थी। उन्होंने कहा था यह केवल सच की सेवा करेगी। नीलू अचानक खड़ा हुआ और गर्भगृह की ओर चल पड़ा। रुको! पुजारी चिल्लाया, लेकिन नीलू नहीं रुका। तीनों गर्भगृह के भीतर पहुंचे। वहां शिवलिंग के पीछे एक पुरानी दीवार थी, जिस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे, पुराने, सूखे हुए। नीलू ने दीवार पर उंगली रखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या हुआ था यहां? पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। सालों पहले एक बच्चा इसी मंदिर में झूठे आरोप में मार दिया गया था। उसे गूंगा समझकर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। घंटी जोर से बज उठी। मंदिर की दीवार से ठंडी हवा निकलने लगी। डॉक्टर ने महसूस किया कि कोई उनके कान के पास फुसफुसा रहा है। झूठ, झूठ मत बोलो। नीलू जमीन पर बैठ गया। उसने फिर लिखा, वह मैं था। डॉक्टर की सांस रुक गई। क्या? पुजारी ने कांपते हुए कहा। नीलू, तुम? घंटी रुक गई। मंदिर में गहरी खामोशी छा गई। फिर एक भारी, दुखी आवाज गूंजी, जब तक झूठ बोला जाएगा, मैं बोलता रहूंगा। अंधेरे में एक परछाई उभरी, एक बच्चे की, जिसके गले पर रस्सी के निशान थे। डॉक्टर पीछे हट गया। पुजारी घुटनों पर गिर पड़ा। परछाई ने नीलू की ओर देखा और धीरे धीरे उसमें समा गई। घंटी हमेशा के लिए शांत हो गई। अगली सुबह गांव में किसी ने भी मंदिर की घंटी नहीं सुनी, लेकिन उस दिन के बाद बरगदपुर में किसी ने भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोग कहते थे, अगर घंटी चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई सुन नहीं रहा।